नमो नमः दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, पिछले भाग में हमने न्याय दर्शन भाग 1 के अंतर्गत हमने न्याय दर्शन से संबंधित कुछ प्रारंभिक जानकारी ग्रहण की थी। इस भाग में हम मूल उद्देश्य जो न्याय दर्शन का है, अर्थात जिससे परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए चलते हैं आज के इस भाग में, जो कि सर्वप्रथम आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम बात करेंगे हम सबसे पहले 16 पदार्थों के विषय में। प्रश्न आता है कि न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 16 पदार्थ हैं। और 16 पदार्थ कौन कौन से हैं, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ से क्रम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्रम निश्चित रूप से याद होना चाहिए। जैसे अब की बार जून 2019 के टैट की परीक्षा में पूछा गया था कि 16 पदार्थों में दूसरे स्थान पर आने वाला पदार्थ कौन सा है, तो आपका उत्तर होना था प्रमेय। इस प्रकार इसीलिए आपको यह क्रम जो है, निर्धारित क्रम जो है, याद होना चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार है: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह। इस प्रकार से यह 16 पदार्थ हुए। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि परीक्षा की दृष्टि से जो है, एक प्रमाण, प्रमेय, हेत्वाभास, यह तीन जो है यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। तो बात करते हैं आज के विषय में, प्रमाणों से संबंधित करेंगे बात सर्वप्रथम। तो प्रमाण के लिए कहा गया है प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा के कर्ण को प्रमाण कहते हैं। प्रश्न आ सकता है प्रमाकरणम किम, तो आपका उत्तर होगा प्रमाणम। प्रमा के कर्ण को प्रमाण कहते हैं। तो प्रमा किसे कहते हैं, प्रश्न उठता है, प्रमा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है: यथार्थ अनुभव प्रमा, अर्थात यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। प्रश्न जो है दोस्तों, यहाँ से जो जितनी भी लाइन्स बाय लाइन जितनी भी हैं, सभी एक एक महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप निश्चित रूप से इन्हें याद कर लें, और यदि आप इनको याद कर लेंगे तो ये परीक्षा में आपके लिए सहायक रहेंगी। अब प्रश्न उठता है कर्ण किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर कहा गया था प्रमाकरणम प्रमाणम, तो सबसे पहले हमने प्रमा के विषय में जाना। अब दूसरा शब्द है कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? साधकतमम कर्णम, अर्थात साधक का जो कर्ण है, मतलब जो साधन कराने में जो प्रवृत्ति लगाता है व्यक्ति को, वही कर्ण है। तो कारण क्या है? आगे प्रश्न उठता है कारण क्या है, तो उत्तर दिया गया यस्य कार्यात पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च, अर्थात जिसकी सत्ता कार्य के पूर्व निश्चित हो और जो अन्यथा मतलब अनावश्यक ना हो, उसे कारण कहते हैं। जैसे तंतु, बेमा आदि पट के कारण है, अर्थात जो उसको बनाने में सहायक है, निमित्ती हैं, वही इसका मूल अर्थ है। तंतु और बेमा, अर्थात तंतु जो आपका कार्य है और जो इसको कर रहा है व्यक्ति, इन दोनों का संयोग ही क्या है, वह कारण माना गया है। मूल रूप से 3 कारण हैं। प्रश्न आ सकता है कि न्याय दर्शन के अनुसार कारण कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 3। कौन कौन से? समवायी, असमवायी और निमित्ती। समवायी, असमवायी और निमित्ती। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि जो जो महत्वपूर्ण है, मैं बस वही परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बन सकता है, जैसे प्रमा किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, कारण कितने हैं। इस प्रकार से यहाँ से 4 पॉइंट बहुत मेन हैं। अब बात करते हैं ये जो समवायी, असमवायी और निमित्ती हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार से। तो कारण के विषय में कहा गया समवायी, असमवायी और निमित्त, आपने 3 जाने। तो प्रश्न आ सकता है तंतु क्या है। न्याय के अनुसार तंतु क्या है, तो वो है समवायी। तंतुओं का जो संयोग है 1 जमा 1, जैसे यहाँ पे जो संयोग हो रहा है वो क्या है, तो उत्तर दिया गया कि ये वह असमवायी है। और निमित्ती क्या है? जिसके द्वारा निर्मित हो रहा है, तूरी, बेमा इत्यादि, जिसके द्वारा पट निर्माण हो रहा था, वस्त्र निर्माण हो रहा है, वही जो है निमित्ती है। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रमाण के विषय में। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जो आपके 16 पदार्थ हैं, उन 16 पदार्थों में प्रमाण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रमाण के विषय में सर्वप्रथम बात उठती है कि प्रमाण कितने हैं। तो पिछली वीडियो में आपने जाना था कि प्रमाण जो हैं 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो वह इसके लिए न्याय दर्शन का प्रमाण कुछ इस प्रकार है, ये दिया गया है: प्रत्यक्ष अनुमानो उपमान शब्द प्रमाणानि, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द जो हैं, यह
4 प्रमाण हैं। अब जो 4 प्रमाण हैं, सबसे पहले बात आई प्रत्यक्ष के विषय में। आज की वीडियो में हम प्रत्यक्ष के विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान अर्जित करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है? साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, साक्षात्कारी प्रमाकरणम किम? तो आपका उत्तर होगा प्रत्यक्ष। इसको हिंदी में इसका रूपांतरित है, साक्षात्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रश्न आ सकता है, साक्षात्कारी प्रमा के करण को डैश कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा प्रत्यक्ष प्रमाण। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्षात्कारिणी प्रमा के 2 प्रकार हैं, अर्थात यह जो 2 प्रकार का होता है, सविकल्प और निर्विकल्प। प्रश्न आ सकता है कि प्रत्यक्ष के कितने प्रकार हैं? तो आपका उत्तर होगा 2 प्रकार, सविकल्प और निर्विकल्प। आगे जाकर के ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसके 6 सन्निकर्ष हैं, जिन्हें षोडश सन्निकर्ष कहा जाता है। प्रश्न आता है षोडश सन्निकर्षानि कति, मतलब सन्निकर्ष कितने हैं? तो आपका उत्तर होगा 6 हैं, या आपको ये लिखा होगा 6 की जगह षोडश लिखा होगा, तो आपको उत्तर षोडश होगा। षोडश अर्थात 6 के लिए कहा गया है, जो कि इस प्रकार से हैं, संयोग, संयुक्त, पहले पर संयोग है, दूसरे पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, तीसरे पर संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष है, चतुर्थ पे समवाय सन्निकर्ष है, पंचम पर समवेत समवाय सन्निकर्ष और छठे पर विशेषण विशेष्य सन्निकर्ष। दोस्तों, कोई भी वस्तु जो है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, वह केवल 2 ही हमारे शरीर के 2 ही कारकों के द्वारा ग्रहण होती है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से, जिसे हम कह सकते हैं कि हमने प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया है। वह एक है चक्षु अर्थात आपका नेत्र, और दूसरा है श्रोत्र। इन्हीं के ऊपर, इन्हीं 2 इंद्रियों के ऊपर आप प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे संयोग के विषय में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि घट जो है, घट में कौन सा सन्निकर्ष पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा संयोग सन्निकर्ष। इसको एक याद करने के एक और माध्यम भी है। जैसे प्रथम जो है, इसमें है घट के रूप में, घट के प्रत्यक्ष में। दूसरा है घट रूप, दूसरे में रूप है, तीसरे में रूपत्व है। चौथा, जैसे पहला आपका घट था, वैसे ही चौथा शब्द है, अगला शब्दत्व है, और लास्ट जो है वो अभाव के विषय में है। इस प्रकार से आप याद करते हैं। जैसे प्रश्न आएगा कि घट रूप में क्या है, तो रूप का जैसे याद आएगा तो घट के विषय में कहा गया। एक घट के विषय में आपको उदाहरण दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं, और दूसरा विषय जो है शब्द है। तो यहीं से आप ग्रहण कर लेंगे कि ऊपर के पहले 3 जो थे घट के रूप में थे। ये याद करने की ट्रिक है दोस्तों। जैसे घट रूप के विषय में बोला गया तो आपको याद आ जाएगी कि दूसरे नंबर पर था, तो उसका उत्तर क्या होगा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जैसे घट रूपत्व जाति किस चीज़ की है, तो आपको उत्तर होना था संयुक्त समवेत समवाय से संबंधित। शब्द जो है समवाय में पाया जाता है। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, समवाय सन्निकर्ष किस में पाया जाता है, किस विषय में पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा शब्द में। इस प्रकार से यह 6 सन्निकर्ष बताए गए हैं। आगे हम इनके विषय में आगे पढ़ते हैं। जो प्रमाण के विषय हमने अभी अध्ययन किया, अब हम अनुमान के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अनुमान के लिए प्रमाण दिया गया है लिंग परामर्शो अनुमानम, अर्थात लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। अब लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं, तो प्रश्न उठता है कि लिंग क्या है? तो इसके लिए कहा गया है कि लिंग क्या है? लिंग परामर्श धूमादि ज्ञानम, अर्थात अग्नि का ज्ञान अनुमिति है और धूमादि का ज्ञान जो है अनुमिति है, अनुमति का कारण है। अर्थात एक अनुमिति है और एक उसका कारण है, प्रयोजन है। जैसे कहीं आग लगी है तो उसको बताने वाला कौन है? धुआं है, तो वो जो है उसका कारण है, और कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो उसका उत्तर होगा अग्नि। तो लिंग के लिए कहा गया है व्याप्ति वलीनार्थकम लिंगम, अर्थात जो व्याप्ति है, व्याप्ति के आधार पर जिस चीज़ का हम बोध करते हैं उसे लिंग कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, जैसे इसके लिए उदाहरण यहाँ पे दिए गए, धूम अग्नि का, धूम अर्थात धुआं जो है अग्नि का लिंग है। तो प्रश्न उठता है कि व्याप्ति किसे कहते हैं? तो व्याप्ति के लिए कहा गया सहचर्या नियमो व्याप्ति, अर्थात सहचर्या नियम ही व्याप्ति है। सहचर्या अर्थात उस वस्तु का उस तत्व में पाया जाना, जैसे धुआं जो है आग में पाया जाएगा, तो वह जो है अनुमान का कारण है। जैसे नियम व्याप्ति, इसके लिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होगी। यह क्या है? इति सहचर्य नियम, यह सहचर्य नियम है, अर्थात ये उसमें निरंतर रूप से उसके अंदर यह तत्व पाया जाएगा। यह अनुमान का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से हर परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं हम। अनुमान जो है 2 प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमानम। स्वार्थानुमान क्या होता है? तो उसका उत्तर दिया गया स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु, अर्थात
अपने ज्ञान का निमित्ती स्वार्थानुमान है। अपने ज्ञान की जो निमित्ती करवाता है वो स्वार्थानुमान है, और परार्थानुमान होता है दूसरे के द्वारा अर्थात अवयवों से युक्त जो होगा, तो वो परार्थानुमान है। तो अवयव कितने हैं, तो कहा गया इसके 5 भेद हैं। प्रतिज्ञा, उदाहरण, ये दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट याद कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से क्रम के विषय में पूछा जाता है, ऐसे क्रम परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले पर है प्रतिज्ञा, दूसरे पर हेतु, तीसरे पर उदाहरण, चौथे पर उपनयन और पांचवें पर निगम है। जैसे मैंने यहाँ नीचे आपको लिखा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपनयन और निगम। जैसे अब प्रतिज्ञा में क्या आता है, तो कहा जाता है प्रतिज्ञा के अंतर्गत है पर्वतो बन्नीमान। प्रश्न आता है पर्वतो बन्नीमान डैश, तो आपको उत्तर होगा प्रतिज्ञा के अंतर्गत। पर्वत जो है बन्नी से युक्त है, तो वो क्या है, प्रतिज्ञा है। आगे करते हैं बात प्रतिज्ञा के बाद धूमत्वात्, अर्थात धुएं के कारण, धुआं जो है उसका हेतु है। यो यो धूमवान सो सह अग्निमान यथा महानस में, अर्थात जो जहाँ जहाँ पे धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी। इसके लिए उदाहरण दिया महानस। महानस अर्थात रसोई, महानस का अर्थ होता है रसोई। आगे बात करें तथा चायम, और वैसे ही ये तस्मा तथा, और इस प्रकार यह 5 है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगम। ये यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है, चाहे कमीशन है, नेट है या फिर टैट की परीक्षा है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। आगे बात करते हैं, तीसरा है हमारा उपमान। उपमान शब्द, उपमान प्रमाण किसे कहा जाता है, तो इसके लिए प्रमाण है अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम सहकृतम गौ सदृश विशिष्ट पिंड ज्ञानम अनुमान उपमानम। अर्थात अतिदेश वाक्यार्थ, अतिदेश वाक्यार्थ मतलब जैसी गाय है वैसी नीलगाय के अर्थ का स्मरण कराने के साथ गौ की समानता से युक्त पिंड आकृति का ज्ञान जो करवा रहा है उसका नाम उपमान प्रमाण है। यह उदाहरण परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे यथा गौस तथा गव्यः, जैसी गाय है वैसी नीलगाय, ये किस प्रमाण के अंतर्गत आता है, तो आपका उत्तर होगा उपमान प्रमाण के अंतर्गत। उपमान के अंतर्गत उपमिति आती है, तो उपमिति के लिए कहा जाता है संज्ञा संगी संबंध प्रतीति, अर्थात संज्ञा और संगी की संबंध की प्रतीति कौन करवाती है, तो आपका उत्तर होगा उपमिति। आगे बात करते हैं हमारा चौथा प्रमाण जो है शब्द प्रमाण। तो आप्त वाक्यम शब्द, अर्थात आप्त का जो वाक्य है वही शब्द प्रमाण है। अच्छा, प्रश्न उठता है अब आप्त किसे कहा जाता है, तो कहा गया कि यथाभूत का अर्थ ही उपदेश करना, अर्थात जैसा है जैसा उसको बताना, वही पुरुष का आप्त कहलाता है। अब इसमें कहा गया आप्त शब्द की परिभाषा हो गई। अब दूसरे प्राय वाक्य, वाक्य किसे कहा जाता है, तो वाक्यम, वाक्यम वैसे आपने इसमें पढ़ा होगा, यह साहित्य दर्पण के अंदर वाक्यम से आदि योग्यता आकांक्षा आसक्ति भी पदोच्चय, वही इसके अंतर्गत भी है। यहाँ पे अक्षरों को आगे पीछे किया गया और कुछ नहीं, जैसे आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त जो पद होगा वही वाक्य होगा। अब प्रश्न उठता है आकांक्षा क्या होती है, तो आकांक्षा है एक पद का दूसरे पद के साथ अन्वय बोध ना कर सकना, क्या है, आकांक्षा है। यह आपको सिर्फ हिंदी में याद होना चाहिए, क्योंकि एचपी कमीशन जितने भी हैं या एचपी टैट है वहाँ पे हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी भाषा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया योग्यता का, जैसे प्रश्न पूछे पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा ना हो, ऐसा कौन सा वाक्य बोध करवाता है, तो आपका उत्तर होगा योग्यता। प्रश्न पूछा गया कि पदों के विलंब से उच्चारण करना क्या है, तो सन्निधि है। यहाँ से इन तीनों से नेट में तो हर बार प्रश्न पूछा जाता है, टैट में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पद क्या होता है, तो पद च वर्ण समूह, वर्णों के समूह को पद कहा जाता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम। यहाँ तक हमारे जितने, जैसा मैंने कहा था कि 16 पदार्थ है, इसमें सर्वप्रथम आपका था प्रमाण, उसको हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 4 उसके प्रकारों को जाना। अब हम बात करेंगे प्रमेय के विषय में, जो कि इस प्रकार से हैं। प्रमेय में क्या क्या है, तो बोला आत्मा, यहाँ से क्रमानुसार आपको याद होने चाहिए। जैसे पूछा गया था यहाँ से कि प्रमेय की संख्या कितनी है, अब की बार जून 2019 में पूछा गया था प्रमेय कितने हैं, तो आपका उत्तर था 12। किस प्रकार से हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आगे बात करते हैं अब अंतिम जो है प्रमेय, आपको सिर्फ संख्याएं याद होनी चाहिए, उनके प्रकार याद होने चाहिए, इससे डीप आपने कमीशन में नहीं पढ़ना है, जो कि प्रश्न इससे आगे परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं। जैसे आपको आगे बताना हो तो जैसे आपसे पूछ गया अर्थ क्या है, तो अर्थ प्रकाश को बुद्धि, जैसे बुद्धि के अर्थ प्रकाश को बुद्धि कहा गया, अर्थ क्या है, अर्थ षट पदार्थ, ऐसे प्रश्न अंदर से नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको प्रमेय के प्रकार, उनके नाम याद होने चाहिए, इससे आगे आपने नहीं पढ़ना है।
जैसे अब हेत्वाभास है, तो हेत्वाभास कितने हैं? हेत्वाभास के 5 भेद हैं, जो कि हैं असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरण और बाधित। और असिद्ध जो हैं, इसके आगे न्याय दर्शन के अनुसार 3 प्रकार हैं, वो हैं आश्रय, स्वरूप और व्याप्ति, यह 3 हैं। और जो अंतिम बाधित विषय से संबंधित अर्थात इसका दूसरा नाम कालत्यादितिष्ठ है, यह साधारण और असाधारण है। सभ्य विचार अनेकांतिक है, इसके भी 2 प्रकार यही बोले गए हैं। इस प्रकार से हेत्वाभास से संबंधित आपने इसमें जाना। साथियों, हमने इस भाग में न्याय संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हमने अध्ययन किए, जैसे न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, साथ ही इनके ऊपर लिखे हुए ग्रंथों के विषय में जाना। तदुपरांत हमने प्रमाणों के विषय में जाना, षोडश पदार्थों के नाम जाने, प्रमेयों की संख्या जानी, प्रमेय के प्रकार जाने, हेत्वाभास के विषय में जाना। साथ ही जो 4 प्रमाण थे उन पर हमने मूल आधारित ज्ञान अर्जित किया। यही परीक्षा में पूछा जाता है और इतना ही आपको परीक्षा में पढ़ना है, इससे अधिक परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के भाग में इतना ही। तब तक के लिए नमो नमः। और अगले भाग में हम वेदांत के विषय में पढ़ेंगे और दर्शन जैसे ही समाप्त हो जाएगा अगली वीडियो में, तो जो इससे अग्रिम वीडियो होगी दर्शन के लास्ट भाग अर्थात वेदांत सार के बाद जो हमारी लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज दर्शन भाग से उनको हम हल करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।